अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक ऐसा मुल्क जो दुनिया के किसी भी मुल्क से जंग शुरू कर लेता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा अय्याश मुल्क है। यहाँ दुनिया के 195 मुल्कों के लोग आकर बसते हैं। यहाँ रोजाना 100 एकड़ जमीन के बराबर लोग पिज्जा खा जाते हैं। यहाँ हर साल 14 से 15 लाख बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनके बाप का कुछ पता नहीं होता। इस मुल्क में आखिर ऐसा क्या होता है कि आसमान से मछलियां और मेंढक गिरते हैं। इन सब के अलावा हम देखेंगे यहाँ के लोगों की जिंदगी, कल्चर और फहश तरीन नाइट लाइफ। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं अमेरिका की। आज की वीडियो इंतहाई जबरदस्त होने वाली है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। अमेरिका पूरी दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क, जिसकी टेक्नोलॉजी, फौज और असलहा, इन सब की कोई दूसरी मिसाल नहीं। चलिए अब हम देखते हैं कि अमेरिका ईरान से जंग क्यों लड़ रहा है। दरअसल इसकी असल वजह जोहरी तवानाई है। अमेरिका कभी ये नहीं चाहता कि ईरान एक एटमी ताकत बने। अमेरिका इस चीज से डरता है और ये पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि आज दिन तक जिस भी मुल्क ने ईरान के साथ पंगा लिया, ईरान ने उसको पलटकर अच्छा खासा जवाब दिया, चाहे इस जवाब की सूरत में ईरान का नुकसान ही क्यों ना हुआ हो। मौजूदा वक्त में अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान पर हमले कर रहे हैं, जिसकी वजह से ईरान का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। हालिया जंग में ईरान के 1000 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, जिनमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का शहीद होना ईरान के लिए बहुत बड़ा सदमा है। अमेरिका और इसराइल ने अली खामनाई के घर से लेकर ऑफिस तक जितने रोड्स पर कैमरे लगे थे, इन सब को हैक किया और एक एक हरकत पर नजर रखी। फिर मौका मिलते ही ऐसा हमला किया कि आयतुल्लाह अली खामनाई, उनकी अहलिया, बेटी, दामाद और बेशुमार खास लोग इस हमले में शहीद हो गए। इसके अलावा और भी बहुत सारा माली नुकसान हुआ, जिसका बदला लेते हुए ईरान ने तमाम अरब मुमालिक में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों को तबाह करना शुरू कर दिया। ये अड्डे कतर, कुवैत, इराक, जॉर्डन, बहरीन, दुबई, सऊदी अरब और मिस्र में थे। ईरान ने इन सब को तबाह कर दिया, जिसकी सूरत में अमरीकी फौजी भी हलाक हुए और अरबों डॉलर्स का नुकसान भी हुआ। बिल्कुल इसी तरह ईरान ने बेशुमार हमले इसराइल पर भी किए, जिसमें इसराइल के शहर तिल अबीब, जाफा और यरूशलेम को टारगेट किया गया, मगर सबसे ज्यादा तिल अबीब को नुकसान पहुंचाया गया। बेशुमार इमारतें ईरानी हमलों की वजह से तबाह हो गईं, सैकड़ों यहूदी हलाक हो गए। इसराइल ने ईरान के अस्पतालों और बच्चों के स्कूलों तक को निशाना बनाया, जिस वजह से ईरान में बहुत तबाही हुई और सैकड़ों लोग शहीद हुए। ये सिलसिला अभी रुका नहीं है, बल्कि जारी सारी है। ईरान और अमेरिका की इस जंग में अमेरिका को भी काफी नुकसान पहुंचा है, जो कि अमेरिका को तवक्को नहीं थी। ईरान ने अपना समुंदर का वो रास्ता बंद कर दिया जहां से अरब मुमालिक के तेल बरदार जहाज गुजरते हैं। इस रास्ते को आबनाए हुर्मुज का नाम दिया गया। ये चंद किलोमीटर लंबा समुद्री हिस्सा है, जिसकी एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ ओमान बैठा है, लेकिन इस रास्ते का ज्यादातर होल्ड ईरान के हाथ में है। इस वक्त पूरी दुनिया में तेल की कीमतों में इजाफा हो चुका है, खास तौर पर अमेरिका, यूरोप और एशिया के मुल्कों में। अमेरिका ने आबनाए हुर्मुज को खोलने के लिए ईरान को बेशुमार दफा कहा और बहुत सारी धमकियां दी, मगर ईरान टस से मस नहीं हो रहा। नाजरीन, आबनाए हुर्मुज बंद करने से जरूरियात जिंदगी की हर चीज महंगी हो गई है। इस वक्त पूरी दुनिया परेशान है और जिन मुमालिक को अरब मुल्कों का तेल जाता था, वो खासा परेशान है। अल्लाह ताला से दुआ है कि ईरान को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। ये मुल्क तकरीबन 38 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है और ये दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। इस मुल्क के अंदर 35 करोड़ के करीब लोग रहते हैं, जो कि दुनिया के 196 मुल्कों से आकर यहाँ रिहाइश पजीर हुए हैं। यहाँ सबसे ज्यादा मैक्सिको, चाइना, इंडिया, फिलिपाइन और पाकिस्तान के लोग आबाद हैं। साल 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 7 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी मुकीम हैं, जिनमें ज्यादातर अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ सेटल हैं। अमेरिका की जिंदगी बहुत तेज है। यहाँ लोग बस काम काम और काम करते हैं। इसकी टोटल 50 रियासतें हैं, जो कि अमेरिका के झंडे के ऊपर 50 सितारों की सूरत में मौजूद हैं। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि अमेरिका की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं।
क्योंकि 1492 में कोलंबस निकला तो इंडिया को ढूंढने था, मगर इसे एक ऐसी दुनिया मिली जिसका जिक्र नक्शों में नहीं था। इस सरजमीन के मिलने के बाद बरतानिया ने यहाँ 13 बस्तियां बसाईं। तब से लेकर आज दिन तक ये लोग यहाँ सेटल हैं। इन लोगों ने बेशुमार जंगें लड़ी, मगर ये मुल्क हर दिन मजबूत होता गया। अमेरिका ने पहली जंगे अजीम और दूसरी जंगे अजीम जर्मनी और जापान के खिलाफ लड़ी, जिसके बाद कोरिया, वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान के साथ जंगे लड़ी। चलिए अब हम देखते हैं कि आसमान से मछलियां और मेंढक कैसे गिरते हैं। दरअसल इसे एनिमल रेन कहा जाता है। अमेरिका के समुद्रों में अक्सर वावरोले बनते रहते हैं जो बादलों से समुद्र के पानी तक गोल गोल घूमते हैं। ये हवा का गोला समुद्र में मौजूद छोटे जानदारों को उठाता है और जब ये आबादी की तरफ आता है तो हवा का प्रेशर कम होने की वजह से वो जानदार आबादियों में गिरने लगते हैं। ये भी अल्लाह ताला का एक करिश्मा है। आपको सुनकर ये हैरानगी होगी कि अमेरिका की कोई कौमी जुबान नहीं, यहाँ सबसे ज्यादा इंग्लिश बोली जाती है। इसके अलावा दुनिया के 196 मुल्कों से आए लोग अपनी अपनी जुबानें बोलते हैं। अमेरिका की हर रियासत और शहर अपनी एक अलग खुसूसियत और कल्चर रखता है। चलिए अब मैं आपको अमेरिका की चंद मशहूर रियासतों और शहरों के बारे में बताता हूँ। जैसे कि लास वेगस, इसे दुनिया का तफरीही मरकज समझा जाता है। यहाँ के नाइट क्लब्स, शराब खाने और पार्टियां लोगों का खून गर्म रखती हैं। यहाँ जगह जगह बार्स हैं। खूबसूरत लड़कियां सारी सारी रात रोड्स पर घूमती हैं और ये यहाँ का कल्चर है। फ्लोरिडा का शहर मियामी इसे अपने साहलों की वजह से मशहूर जाना जाता है। यहाँ की बीच पार्टीज इंतहाई मशहूर हैं। ये इलाका दिन हो या रात सयाहों से भरा रहता है। यहाँ के होटल्स और बीच के सामने बने बड़े बड़े रिजॉर्ट्स लोगों को यहाँ हनीमून मनाने पर मजबूर कर देते हैं। न्यूयॉर्क सिटी के बारे में बात की जाए तो ये कभी ना सोने वाला शहर अपनी रंगीनियों और पार्टियों की वजह से काफी मशहूर है। न्यूयॉर्क सिटी में आपको हर तरफ सड़कों पर, सयाहती मुकामात पर, बाजारों में बड़ी बड़ी स्क्रीनें देखने को मिलेंगी। यहाँ बिल्डिंग की छतों पर और अंडरग्राउंड सैकड़ों डांस क्लब्स हैं। यहाँ की नाइट लाइफ ग्लैमर से भरी हुई है। लॉस एंजल्स, यहाँ हॉलीवुड फिल्मों के सितारे आपको देखने को मिलेंगे। रोजाना की बुनियाद पर कोई बड़ी पार्टी रखी जाती है जहाँ सब फिल्मी सितारे इकट्ठे होते हैं। यहाँ रोड पर चलती हर लड़की और लड़का किसी मॉडल से कम नहीं। पूरी दुनिया से खूबसूरत लड़कियाँ यहाँ काम के लिए आती हैं और खूब पैसा कमाती हैं। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका का हर शहर और हर रियासत बहुत खूबसूरत है और हर जगह फहाशी बहुत आम है, क्योंकि अमेरिका और उसकी ज्यादातर रियासतों में गैर मुस्लिम ही आबाद हैं। इसीलिए इनके कल्चर में शराब नोशी करना, फहश कपड़े पहनना और नाजायज ताल्लुकात रखना एक आम सी बात है। यहाँ लड़कियाँ किसी एक आदमी के साथ ताल्लुक नहीं रखती, बल्कि जो जहाँ मिलता है उसी के साथ ताल्लुक बना लेती हैं। साल 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 14 से 15 लाख बच्चे ऐसे पैदा हुए हैं जिनके वालिद का कुछ पता नहीं। औरतें इन बच्चों को पैदा करके या तो खुद संभाल लेती हैं या चिल्ड्रन हाउस में दे देती हैं, जहां इनको बड़ा करके तालीम दी जाती है और बाद में इनको फौज में भर्ती कर दिया जाता है। नाज़रीन, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पिज्जा अमेरिका के लोग खाते हैं। पिज्जा यहाँ के लोगों की कमजोरी बन चुका है। यहाँ रोजाना 100 एकड़ जमीन के बराबर पिज्जा खाया जाता है। यहाँ का हर शख्स साल में 50 के करीब पिज्जा खा जाता है। हर साल 3 अरब से ज्यादा पिज्जा फरोख्त किए जाते हैं। सबसे ज्यादा ये लोग संडे वाले दिन पिज्जा खाते हैं, क्योंकि इस दिन पूरे अमेरिका में छुट्टी होती है। इसके अलावा ये लोग हम बर्गर के दीवाने हैं और हम बर्गर को ही अमेरिका की कौमी डिश समझा जाता है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सुअर का गोश्त भी यहाँ खाया जाता है। 2025 में 11 मिलियन टन यानी 1 करोड़ 10 लाख टन सुअर का गोश्त खाया गया। ये गोश्त हर खुशी के मौके पर बर्गरों में पिज्जा के ऊपर टॉपिंग करके, इसके अलावा नाश्ते में ये लोग बहुत शौक से खाते हैं। अमेरिका न सिर्फ ये गोश्त खुद खाता है, बल्कि 30 लाख टन गोश्त दूसरे मुल्कों को भी एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा यहाँ चिकन और गाय का गोश्त बहुत ज्यादा चलता है। याद रहे कि इन तमाम जानवरों को, चाहे वो गाय हो या चिकन, इन सब को हराम तरीकों से ज़िबा किया जाता है। इसीलिए यहाँ मुसलमानों को बहुत मोहतात रहकर गोश्त का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ के लोग उन जगहों से गोश्त लेते हैं
जहां पर मुसलमानों की गोश्त की दुकानें हैं, वो खुद ज़िबा करते हैं और फिर बेचते हैं। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी अमेरिका के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ नासिर, खुदा हाफिज़।